हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। और दोस्तों, चल भी क्यों न रही हो, क्योंकि ऑल एग्जाम जीके विद विपिन चैनल आपकी जो परीक्षा की तैयारी में जो लगा है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि ऑल एग्जाम जीके विद विपिन चैनल का एक लक्ष्य है, एक टारगेट है कि अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की। तो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि ये चैनल एएलपी, आरपीएफएसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई एंड ग्रुप डी, इन्हीं के साथ साथ सभी कंपटीशन एग्जाम जिनमें जीके, जीएस और करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हमारी ये 10th क्लास होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज में हम PYQ कराते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है कि इन परीक्षाओं में पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कैसे याद रखें प्रीवियस PYQ, जाने मूल मंत्र। तो देखिए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, जब आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक या किसी सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक उसके साथ लगे रहते हैं, तभी एक जो अच्छी तैयारी हो पाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि उसी क्रम में हम सुपर फास्ट जीके जीएस रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास स्पेशल स्पेशल तो ये रेलवे के लिए है, स्पेशल रेलवे जीके जीएस क्लासेस हैं ये। तो उसी क्रम में आज हमारी 10वीं क्लास है। इसको सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, और देखिए, जीके जीएस के साथ साथ जिसे अपनी जनरल नॉलेज को अच्छा करना है, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल ये उन बच्चों के लिए है जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। अगर जिस बच्चे को सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, तो वो कृपया इस पर अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अगर अभी तक आपने ऑल एग्जाम जीके चैनल को अपना चैनल नहीं माना है, तो दोस्तों, इसे अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ये चैनल जब भी कुछ आपके लिए अच्छा लेकर आता है, तो उसका नोटिफिकेशन समय से पहले आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप इस चैनल के साथ जुड़ सकें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। चलिए, तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मछली के लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। देखिए, यहाँ पर विटामिन डी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, विटामिन डी के साथ साथ यहाँ विटामिन ए भी होता है, जिसे कि रेलवे ने अपनी जेई की परीक्षा में पूछा था। तो वहां दो विकल्प थे कि विटामिन डी भी था और विटामिन ए भी था, और विटामिन ए और डी दोनों था। तो रेलवे की एक परीक्षा अभी लास्ट ईयर में हुई थी जेई की, तो वहां पर रेलवे ने डी को नहीं माना, वहां केवल ए को भी नहीं माना, तो वहां ए और डी दोनों को रेलवे ने माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन का काफी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलबुल परियोजना कहां पर है, तो ये झेलम नदी पर है। आपको झेलम नदी की तो लोकेशन पता होगा, जो जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरनामा के लेखक कौन थे, तो ध्यान रखें, बाबरनामा के लेखक खुद बाबर थे, और इन्होंने किस भाषा में बाबरनामा को लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि बाबर ने नामा को, जो अपनी जीवनी थी, उसे जो है तुर्की भाषा में लिखा था। एक बात देखें, जो मुगल वंश के राजा बादशाह हुए, उनमें एक तो बाबर थे और एक जहांगीर थे। इन दोनों ही अपनी जीवनी खुद लिखी। ठीक है, बस दोनों की जो भाषा जो थी उसके लिखने की, वो अलग थी। बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, और जो जहांगीर था, जहांगीर ने अपनी आत्मा कथा की जो लिखी, वो उसने फारसी भाषा में लिखी। क्यों? क्योंकि फारसी जो थी मुगलों की आधिकारिक भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन इतना पावरफुल है, अपने आप में इतना पावरफुल है कि किसी भी परीक्षा में ये एकदम मिल जाता है। और कुछ नहीं, सिर्फ फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इतना कोई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते रेलवे में, केवल और केवल फैक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब क्या है, ये रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब रेलवे ने पूछे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और इन्हीं पर आधारित कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो, जैसे कि अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष
किसका मात्रक है? दूरी का। तो अब क्या पूछा? यहाँ प्रकाश वर्ष पूछ लिया। हो सकता है कि पूछ सकता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछ लेगा। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है, ठीक है। इसी क्रम में हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ध्यान रखें 3 पैमाने होते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पैमाना जो सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस पैमाना जो होता है उस पर चर्चा कर रहा है। यानी कि हमारी जब नॉर्मल बॉडी होती है तो नॉर्मल बॉडी का, एक स्वस्थ मनुष्य का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो वो 70 नहीं 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर फारेनहाइट पैमाना होता है उसका अलग होता है, उसका जो 98.6 फारेनहाइट होता है जो मेडिकल पैमाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो राशियां होती हैं, राशियों की कुल संख्या 12 होती है, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कॉमन क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम जो होता है मूल रूप से प्रोटीन ही होता है, ठीक है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। ये देखिए इस शुक्र को कई नामों से जाना जाता है। इसे पृथ्वी की बहन बोलते हैं, इसे सांझ का तारा बोलते हैं, इसे भोर का तारा भी बोलते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट की क्लास पढ़ रहे होंगे वहां काफी चर्चा कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम कर रहे हैं PYQ। PYQ क्या होता है कि ये जो है एक जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं वो इनकी एक श्रृंखला है। हम उसे एक देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन रेलवे पूछता है, और ज़्यादा डीपली यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। ज़्यादा डीपली आप इन क्वेश्चंस को जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जब क्लास चल रही है उन पर इनका काफ़ी डिस्कशन करा जा रहा है। यहाँ क्लास का क्या मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों को कराए जाए, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है हम उसे भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक प्यारा सा कमेंट करें कि सर इसमें कि इसका और एक्सप्लेन किया जाए या क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कशन किया जाए, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। देखिए हम थोड़ा यहाँ बताना चाहेंगे कि जो बिंदुसार था, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार हुआ, और बिंदुसार का जो पुत्र है अशोक सम्राट, ठीक है, जो काफी प्रसिद्ध शासक रहे मौर्य वंश के, ठीक है। उनके बारे में काफी कुछ किताबों में लिखा हुआ है जिसकी चर्चा आगे करी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। इस मंदिर की खासियत यह है कि ये नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खास इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि सिनेमा का आविष्कार जो है निकोलस और जीन लूथिए ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और कॉमन क्वेश्चन छोटी छोटी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार था वो एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में जो चारागाहों को क्या कहा जाता है? कंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानियों ने चलाई थी। देखिए ध्यान रखें, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, सभी बच्चे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। कभी ना तो आप ये भूल जाएंगे कि किसने जारी की, किसने नहीं जारी की, किसने ज्यादा चलाई, किसने कम चलाई। तो आप इस चीज पर ध्यान दें कृपया कि प्रथम सबसे पहली जो स्वर्ण माने सोने की मुद्राएं जो चलाई थी वो यूनानियों ने चलाई। अब एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो इन्होंने चलाई, तो सबसे ज्यादा किसने चलाई? तो सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं जो है गुप्त शासकों ने चलाई, जो हम आगे किसी क्वेश्चन पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष, यहाँ थोड़ा सा नोट करने का है कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ कह रहा है कि मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे, और ये कब बने थे? ये 87 का जो मद्रास का जो कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसमें जो अध्यक्ष वगैरह चुने गए हैं, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ और ये कहाँ हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए। देखिए यहाँ से सीधा क्वेश्चन जो उठाया जाता है रेलवे का सभी परीक्षा में उठाया जाता है, तो यहाँ इसके लिए हम इसके अपने सब्जेक्ट पर जब क्लास चलाते हैं वहां पर चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। इस डलहौजी के बारे में काफी पढ़ना चाहिए हमें और आगे पढ़ेंगे भी हम, क्योंकि इनसे डलहौजी के शासनकाल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी न किसी रूप में क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, किस किस जनरल का कार्यकाल कितना हो रहा चर्चित, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए क्या करा है, राज्य हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने ही एक्टिव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे ही ये कहाँ है, ये हमारा केंद्र में, केंद्र माने संसद में, संसद में दो अभिन्न अंग होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, और एक तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, परंतु अब उसका हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है, उसे अब हटा दिया गया है, परंतु 12 सदस्य अभी भी मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुंडा जल डमरू मध्य कहां पर है, तो सुंडा जल डमरू मध्य जो है जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन लगाता है, तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम सीएसओ बोलते हैं, उसके द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, सीएसओ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए अगर जैसे कि हम बताते हैं कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब लगी, 23 मार्च 1931 को, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें फांसी लगी 23 मार्च 1931 को, और गांधी और इरविन का जो समझौता था 5 मार्च 1931 को। तो देखिए हमारे पूरे भारत में इस चीज का विरोध भी था, और उस चीज पर लोग विचार मतलब एक चर्चा भी करते थे कि काश गांधी जी चाहते जब गांधी और इरविन का समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, अगर वो समझौता सही से हुआ होता और गांधी जी ने अपनी शायद बात को सही से रखा होता, तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी नहीं लगती, जो 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी लगी। तो इसको देखते हुए गांधी जी का भारत में काफी लोगों ने विरोध सा करना शुरू किया कि गांधी जी चाहते तो ये फांसी नहीं लगती थी। ठीक है, चल देखिए, ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा किसी क्वेश्चन पर डिस्कशन नहीं करेंगे। सब्जेक्ट जब होगा तो एक एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब चर्चा करते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और विश्व बैंक के साथ साथ वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी है, और काफ़ी वहाँ मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। दोस्तों देखिए अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल एक ऑथेंटिक कंटेंट पर काम करता है और बच्चों के सफल होने की कामना करता है, ताकि बच्चे अपने लक्ष्य को पा सके। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं, और देखिए जुड़िए। हमारा मकसद है कि बच्चों को कामयाब करना, हमारा मकसद ये नहीं है कि यहाँ समय पूरा करके निकल जाना, हमारा मकसद है कि कुछ अच्छे से अच्छा बच्चों को नॉलेज के साथ साथ उनके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, तो हम आपसे गारंटी लेते हैं सभी एग्जाम्स के जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित आपका सिलेबस ऑल एग्जाम जीके विद विपिन चैनल कंप्लीट कराता है, कराता रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है, तो शिक्षा को किस सूची में डाला गया है, तो क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ देखिए जो संघ सूची है उसमें केवल संघ ही कानून बना सकता है। ठीक है, और रही बात राज्य सूची, तो राज्य सूची में राज्य बना सकता है, और समवर्ती सूची में दोनों ही बना सकते हैं। अगर जो राज्य सूची है, राज्य सूची के कानून में संघ सूची यानी केंद्र जो है हस्तक्षेप कर सकता है, किसमें, राज्य सूची में, क्यों, वो किसमें, राष्ट्रीय हित में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ पर है, तो हम आपको बताना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा इसके नाम को ध्यान में, इसे आप कहेंगे इंडिया हाउस।
इंडिया हाउस ब्रिटेन में है, लंदन में है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखें, साइंस का अच्छा कॉमन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1969 में हुआ, और फिर उस टाइम कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ, टोटल बैंक 19-20 हो गई। और अब वर्तमान में केवल और केवल राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है हमारे देश में? तो अब इस टाइम जो है केवल 12 बैंक हमारे यहाँ राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आ चुका है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? देखिए, धन विधेयक कहाँ से पास होता है? तो धन विधेयक जो है लोकसभा से पास होता है, और इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में, यानी कोई विधेयक जाता है, वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करता है? तो इसे जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो इसे प्रमाणित करते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनाजाइट क्या है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री, याद रखें, रॉबर्ट बालपोल। जब इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री की बात आ जाए तो वहां याद रखना है रॉबर्ट बालपोल। देखिए, काफी बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, क्योंकि जितना भी हमारा इतने सालों का पढ़ाने का अनुभव रहा है, तो हमने काफी परीक्षाओं का एनालाइज किया है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरसोप्पा जोग प्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर स्थित है। आपको ये पता है कि शरावती नदी कहाँ पर है? तो शरावती नदी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में स्थित है। ध्यान रखना, कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है? अंबाला में। अंबाला कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखें, राज्यसभा जो एक स्थायी सदन है, उसका जो अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति जी को बनाया जाता है। तो ध्यान रखें, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें अध्यक्ष, जो राज्यसभा का अध्यक्ष की हैसियत से ही वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के वेतन के रूप में, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता, उन्हें राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के नाते उन्हें वेतन भत्ता या जो सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो धमनियों में उच्च होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रक्तचाप जो होता है निम्न दाब के कारण, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन देखिए कि चक्रवात जो होता है वो निम्न दाब के कारण से आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। तो कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। कहां से कहां चलाई गई? मुंबई से थांडे के बीच चलाई गई। कितने किलोमीटर चलाई गई? 34 किलोमीटर चलाई गई, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, किस किस के बीच में हुई? तो यहाँ वो लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच में हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानसरोवर झील कहाँ है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में है। ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ी झील है, इससे कई नदियां निकलती हैं जो भारत से होकर समुद्र में पहुंच जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? जो बहमनी राजा थे, बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी गुलबर्गा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो रेबीज है, रेबीज नामक जो रोग है वो विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। ये कुत्ते के काटने से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का, देखिए जो मानव है, मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है, जो बीपी बोलते हैं जिसे, तो वो कितना होता है? तो बीपी होता है, जो बीपी अप में कितना होता है? 120 होता है, और डाउन में 80 होता है। यानी कि 120 से अगर बीपी ऊपर जाता है तो वहाँ ट्रीटमेंट की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर 80 से नीचे आता है तो वहाँ भी आदमी को ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता बन जाती है, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट
इससे एनर्जी मिलती है, ये दो रूप में टूट जाता है, जिसकी चर्चा हम अपनी सब्जेक्ट क्लास में करते रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। देखिए, संघ का मतलब समझो कि भारत का प्रति एक राज्य भारत के एक यूनिटी में जुड़ा हुआ है। कोई भी राज्य भारत की इस संघ से अलग नहीं हो सकता। इन सभी राज्यों को मिलाने से एक संघ बनता है और ये हमारे संविधान में वर्णित है कि कोई भी राज्य अपने को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया प्रपात कहां पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जो है जैम्बेजी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हीरे की चमक का कारण क्या है? जब हीरा चमकता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण हम बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि उसका कारण जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा नजर रखें क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ यूनिक है और कभी कभी परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, काफी जैसे कि रेलवे के साथ साथ जैसे कि एसएससी जीडी वगैरह, यूपी पुलिस कांस्टेबल या जैसे कि यूपी पैट वगैरह, क्योंकि सभी ये काफी संख्या में बच्चे में बैठते हैं और कॉमन क्वेश्चन ही पूछा जाता है यहाँ पर। ये तो क्वेश्चन क्या है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये एक मुस्लिम महिला शासिका थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मुस्लिम महिला शासिका थी जो अपने दरबार में बैठती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, देखिए वहां हमने कुछ पहले क्वेश्चन देखा था कि जो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो यूनानियों ने चलाए थे। सबसे पहले उन्हें श्रेय मिला, किन्होंने? यूनानियों ने चलाए। परंतु एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा किसने चलाए? तो गुप्त शासकों ने चलाए क्या सोने के सिक्के। एक क्वेश्चन ये बनता है कि उनमें शुद्धता के साथ सबसे ज्यादा किसने चलाए? तो सबसे शुद्ध जो है सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। तो देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। सबसे पहले यूनानी शासकों ने चलाए, सबसे शुद्ध किसने चलाए? कुषाण वंश के शासकों ने चलाए, और सबसे ज्यादा किसने चलाए? तो गुप्त वंश के शासकों ने चलाए या जारी किए। ठीक है, तो आपको तीनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रेलवे बार बार इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, और अभी पूछने की संभावना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्यतः कारण क्या है? तो जो नाभिक के संलयन है वो सूर्य को उसके कारण ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम शहर कहां पर है? तो रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा देना चाहिए। देखिए जो राज्यसभा होती है उसकी धन विधेयक पर कोई पावर नहीं होती। फॉर्मेलिटी के लिए लोकसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास भेजती है। और देखिए मैं तो ये कहूंगा कि राज्यसभा को इसमें अपनी सहमति दे देनी ही चाहिए। अगर वो सहमति भी नहीं देती है कौन? राज्यसभा, तो लोकसभा इसे अपने आप ही मान लेती है। ठीक है, चाहे बस वो दे या ना दे, अगर धन विधेयक को पेश करने के साथ साथ उसे पारित करने की शक्ति केवल और केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा फॉर्मेलिटी के लिए 14 दिन के पास इसके धन विधेयक जाता है इसके पास और इसे 14 दिन में लौटा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर, जो दक्षिण भारत की ये राजा थे। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है। हम नेक्स्ट क्लास जल्द ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों देखिए आपको ये वीडियो कैसी लगती है, आपको ये क्लास कैसी लगती है, इस पे आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि बच्चे क्या जानना चाह रहे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए और क्या बेहतर करा जाए। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर देखिए अभी तक आपने इस चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर और एक प्यारा सा कमेंट करें और अपना प्यार दिखाएं। देखिए ये जो चैनल है ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा है और करता रहा है और करता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।